प्रिय विद्यार्थियों, वर्तमान में पर्यटन हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग बन चुका है। हम जब भी अपने दैनिक जीवन से उगता जाते हैं तो हमारा मन करता है कि हम थोड़ा घूम फिर लें, किसी निकटवर्ती पर्यटन स्थल की सैर कर लें और अपने को एक प्रकार से तरोताज़ा कर लें। आज मानव जीवन में पर्यटन इतना महत्वपूर्ण बन चुका है कि पाश्चात्य देशों में जो कामकाजी वर्ग है वो अपने लिए साल भर में कुछ दिन, कुछ महीने ऐसे नियत करता है जिन दिनों में वह कहीं बाहर घूमने फिरने जा सके और अपना मनोरंजन, सैर सपाटा कर सके। इसी तरह पर्यटन का जो स्वरूप है, हमारी रुचि, हमारे शौक, इन कारणों से पर्यटन का महत्व जो है अलग अलग घटकों के रूप में देखने को मिलता है। जैसे जो धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं वह धार्मिक स्थलों की यात्रा करना ज़्यादा उचित समझते हैं। वे लोग ऐसे स्थानों पर जाना चाहते हैं जो उनके धर्म से जुड़े हों, जो उनकी धार्मिक प्रवृत्ति को संतुष्ट करते हों, जहां उन्हें आध्यात्म और धर्म की अनुभूति होती हो। इसी तरह जिन व्यक्तियों की या जिस आयु वर्ग के लोगों की रुचि खेल में या साहसिक पर्यटन में होती है तो वो ऐसे स्थलों की यात्रा करना पसंद करते हैं जो साहसिक यात्राओं के लिए या रोमांच के लिए प्रसिद्ध हैं। इसी तरह जिनकी रुचि इतिहास संबंधी विषयों में होती है, ऐतिहासिक स्थलों में होती है, वो ऐसे पर्यटक किसी ऐतिहासिक स्थल पर या ऐतिहासिक घटना से जुड़े स्थल पर या स्मारक या अन्य महत्व के जो स्थल हैं उनकी यात्रा करना पसंद करते हैं। इस तरह पर्यटन के महत्व को हम 4 बिंदुओं के अंतर्गत समझ सकते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि पर्यटन हमारे लिए केवल 4 बिंदुओं के अंतर्गत ही हम इसको सीमित कर दें। पर्यटन के महत्व को हम केवल इन 4 बिंदुओं तक सीमित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पर्यटन का वर्तमान में इतना विस्तृत स्वरूप हो चुका है कि हम उसको एक निश्चित सीमा में नहीं बांध सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि पर्यटन केवल इन 4 बिंदुओं के अंतर्गत ही महत्वपूर्ण है। आज पर्यटन का स्वरूप इतना विस्तृत हो चुका है कि उसके महत्व को वर्णित करना कुछ सीमित शब्दों में संभव नहीं है। लेकिन हमारा जो पाठ्यक्रम है, हमारे जो शीर्षक हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत हैं, उन शीर्षकों के अंतर्गत हम इन 4 बिंदुओं के तहत पर्यटन के महत्व को स्पष्ट करेंगे। इनमें पहला बिंदु है ऐतिहासिक महत्व। पर्यटन के विकास के इतिहास पर अगर हम नज़र डालें तो हम देखते हैं कि किस तरह प्राचीन काल में या पाषाण काल में उदरपूर्ति से पर्यटन एक प्रकार से उसका आरंभ हुआ, फिर वो व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़ गया, फिर वो कहीं अब मानव की स्वयं की जो रुचियाँ थी, उनकी जो साहसिक प्रवृत्ति थी, उनसे संतुष्ट करने
को लेकर आगे बढ़ा और वर्तमान में पर्यटन का महत्व इतना बढ़ गया है कि आज जो है हर व्यक्ति चाहता है कि वो एक देश से दूसरे देश की यात्रा करे, दूसरे देश के स्थलों के बारे में, चाहे वो ऐतिहासिक हों, धार्मिक हों या सांस्कृतिक महत्व के स्थल हों, उनकी यात्रा करना चाहता है। आज विश्व का स्वरूप एक वैश्विक ग्राम के रूप में स्थापित हो चुका है। आज जो मानव ने तकनीकी विकास और सूचना एवं संचार तकनीकी में जो महत्वपूर्ण विकास किया है, उसके कारण विश्व एक प्रकार से हमारी सूचना तंत्र और संचार तंत्र के कारण सिमट सा गया है और एक ग्राम के रूप में हमें विश्व नजर आता है। जैसे एक गांव में हम आसानी से एक दूसरे से संपर्क करते हैं, एक दूसरे के हाल चाल जान सकते हैं, इसी तरह आज विश्व स्थापित हो चुका है। इसीलिए ग्लोबल विलेज या वैश्विक ग्राम की अवधारणा हमारे समक्ष स्पष्ट हो रही है। तो ऐसी स्थिति में आज विश्व के किसी भी स्थान पर जाना सहज सुलभ है। वहाँ की जानकारी तो हमें इंटरनेट आदि संचार माध्यमों से हो जाती है, टेलीविज़न चैनलों से, परंतु हम वहाँ जाना चाहें कैसे वहाँ जा सकते हैं, कहाँ रुक सकते हैं, ये सारी व्यवस्थाएं हमें आज इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। और इस कारण संचार तकनीकी के विकास के कारण हम आसानी से कहीं भी विश्व के किसी भी स्थान का अपना टूर, अपनी यात्रा की व्यवस्था कर सकते हैं और उस स्थल तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरह पर्यटन के बढ़ते महत्व के कारण और जो हमारे शीर्षक बिंदु हैं उनके अंतर्गत हम चर्चा करना चाहेंगे। तो जिसमें पहला बिंदु है पर्यटन का ऐतिहासिक महत्व। पर्यटन से हमें केवल हमारा उस मनोरंजन ही नहीं होता है, बल्कि पर्यटन से हमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी प्राप्त होती हैं। इससे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, इससे हम इतिहास के प्रति हमारी रुचि बढ़ती है और जब हम किसी ऐतिहासिक महत्व के पर्यटन स्थल का दौरा करते हैं, अर्थात पर्यटन स्थल की यात्रा करते हैं, तो जब हम उस ऐतिहासिक स्थल पर जाते हैं तो हम उस ऐतिहासिक स्थल का जब इतिहास देखते हैं तो स्वयं को उससे जुड़ा हुआ उसके अतीत को जानना चाहते हैं, और जब हम उसके अतीत को जानते हैं तो स्वयं को उससे जुड़ने पर हमें आनंद की अनुभूति होती है। कल्पना करो कि हम जो हैं किसी ऐसे स्थल पे जा रहे हैं जो इतिहास की दृष्टि से, ऐतिहासिक पर्यटन की दृष्टि से पर्यटन का जो ऐतिहासिक महत्व है वह इस कारण और भी बढ़ जाता है कि हमें किसी भी ऐतिहासिक स्थल की यात्रा करने पर हम जब उस स्थल को देखते हैं तो स्वयं उस स्थल का अतीत जब हम जानते हैं तो हम उससे अपना लगाव महसूस करते हैं और उस लगाव से हमें आनंद की अनुभूति होती है, हमारा मन प्रसन्न होता है और हम कुछ देर के लिए अपनी दैनिक चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। हमें अपने अतीत से जुड़ने में गौरव की अनुभूति होती है और हम ये भूल जाते हैं कि इस समय हम कहाँ हैं। हम ये उस युग के उस दौर में चले जाते हैं जिस युग का वो ऐतिहासिक स्थल है, और हमें तब अपने देश का गौरव याद आता है कि वास्तव में उस दौर में हमारे देश का गौरव क्या रहा होगा, उसकी परंपरा कैसे रही होगी, उस समय जो लोगों का आम जनजीवन है या जो उच्च वर्ग का जो शाही जीवन है वो किस तरह रहा होगा। तो इस तरह हम ऐतिहासिक स्थलों के पर्यटन से जुड़ते हैं और इससे हमारी संवेदनाएं भी बढ़ती हैं। हमें ऐतिहासिक स्थलों के पर्यटन से हमारे अंदर सहिष्णुता, करुणा, दया, सहानुभूति आदि गुणों का विकास होता है। इसी तरह हम जब
विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों में जैसे अजंता, एलोरा या विभिन्न जो हमारे स्मारक हैं, ताजमहल, लाल किला, या हमारी जो पाषाणकालीन स्थल हैं भीमबेटका या अन्य ऐतिहासिक महत्व के स्थल हैं, जब हम इनको देखते हैं तो इनसे हमें मानव जीवन के विविध पक्षों का भी ज्ञान होता है और हमें यह ज्ञान होता है कि उस काल में मानव का अपना जनजीवन किस तरह था और किस तरह वह अपना जीवन यापन करता था। पर्यटन के महत्व के अंतर्गत दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है पर्यटन का धार्मिक महत्व। वर्तमान में विश्व में अनेक धर्म प्रचलित हैं तथा पूरे विश्व में विभिन्न धर्मों के अनुयायी अपने धार्मिक स्थलों की यात्रा करते रहते हैं, परंतु धार्मिक यात्रा किस प्रकार प्रारंभ हुई, किस तरह मनुष्य की ईश्वर के प्रति आस्था उत्पन्न हुई और किस तरह धार्मिक स्थलों का निर्माण हुआ। जब हम धार्मिक स्थलों की यात्रा करते हैं तो हमारी श्रद्धा और हमारी अंतर्मन के धर्म के प्रति झुकाव के कारण हम स्वतः ही अपना मस्तिष्क उस स्थल पर झुका देते हैं और हमारे अंदर उस अदृश्य शक्ति जिसे हम खुदा, ईश्वर या अन्य नामों से पुकारते हैं, अपने आप ही झुक जाता है। धर्म एक ऐसा विषय है जिसे हम विज्ञान से और तर्क से नहीं जोड़ सकते। धर्म एक श्रद्धा का विषय है और जब हमारी श्रद्धा जागृत होती है तो हम अपने धर्म से संबंधित या जिस धर्म में हमारी आस्था है उसके प्रति नतमस्तक हो जाते हैं और अपने अपने धर्मों के प्रति श्रद्धा होने के कारण विभिन्न धर्मों के लोग अपने अपने धर्मस्थलों की यात्रा करते हैं और धार्मिक स्थलों की यात्रा से केवल धर्म के प्रति जो हमारी धारणा है, जो श्रद्धा है, वही नहीं बढ़ती है, बल्कि जब हम धार्मिक स्थलों पर विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न देशों, प्रांतों के लोगों से मिलते हैं तो हमारा आपसी समन्वय भी बढ़ता है, इसमें एकता का भाव उत्पन्न होता है, हम एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं और साथ ही साथ इन धार्मिक महत्व के स्थलों पर जो समाज रह रहा है, जो वहाँ का आम जनमानस है, उसको भी इनसे लाभ होता है। धार्मिक स्थलों से कई लोगों की आजीविका चलती है, कई जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, चाहे वो परिवहन से जुड़े हों, चाहे वो भोजन से जुड़े हों, चाहे वो उनके निवास की व्यवस्था से जुड़े हों, सबका जो है उसमें महत्वपूर्ण स्थान होता है। इन चीज़ों से उनकी आजीविका चलती है और विभिन्न धर्मों में हम जैसे देखते हैं कि अलग अलग धार्मिक स्थल हैं और उनका महत्व धर्म की दृष्टि से अलग अलग है और वर्ष भर इन धार्मिक स्थलों की यात्रा चलती रहती है। हिंदू धर्म में जैसे चार धाम, जैन धर्म में जो महावीर स्वामी का जन्म स्थान या जो उनका जो निर्वाण स्थान है, इनकी यात्रा, बौद्ध धर्म में जो प्राचीन बौद्ध स्थल हैं या महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए स्थल हैं, उनकी यात्रा, ईसाई धर्म में ईसा मसीह से जुड़े स्थान, उनका जन्म स्थान यरूशलेम, इस्लाम में मक्का मदीना की यात्रा या मोहम्मद साहब से जुड़े अन्य स्थान, इनकी यात्रा, सिख धर्म में सिख धर्म गुरुओं से जुड़े महत्वपूर्ण स्थान, इनकी यात्रा लगभग वर्ष भर चलती रहती है और इस कारण केवल इन्हीं धर्मों के लोग नहीं बल्कि विश्व के अन्य धर्मों के लोग भी एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और इससे मानव का जो दृष्टिकोण है वो सीमित दृष्टिकोण से विस्तृत होता है और इससे सामाजिक एकता को बल मिलता है। पर्यटन का तीसरा महत्व है सांस्कृतिक महत्व। सांस्कृतिक पर्यटन के
जो स्थल हैं उनसे हमारी संस्कृति से संबंधित क्रियाकलापों में वृद्धि होती है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। ये सांस्कृतिक क्रियाकलाप पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और इन गतिविधियों में पर्यटक स्वयं अपनी खुशी से सम्मिलित होते हैं। और इस तरह सांस्कृतिक पर्यटन के अंतर्गत मेले, त्योहार, उत्सव आदि का जो आयोजन होता है, तो इनसे हमारा खान पान, रहन सहन प्रभावित होता है। विभिन्न सांस्कृतिक स्थलों पर जब विभिन्न स्थानों, प्रांतों व देशों के लोग जमा होते हैं तो वो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे के आचार विचार से प्रभावित होते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, उनका संपर्क बढ़ता है और उनका सांस्कृतिक दायरा इससे बढ़ता है। उनकी संकीर्ण सोच बदल जाती है और विश्व के प्रति उनका एक उदार दृष्टिकोण विकसित होता है। इस तरह सांस्कृतिक पर्यटन में जब विदेशी पर्यटक जुड़ते हैं तो हमारी संस्कृति का जब वो अवलोकन करते हैं, हमारी संस्कृति को जानते हैं, तो वो उसको एप्रिशिएट करते हैं, उसको अपनाना चाहते हैं, अपने देश में उसको समझना चाहते हैं। इसी तरह विश्व में जो विभिन्न संस्कृतियां हैं, उन विभिन्न संस्कृतियों के लोग जब इन सांस्कृतिक स्थलों पर या इन सांस्कृतिक क्रियाकलापों में सम्मिलित होते हैं तो उससे विभिन्न संस्कृतियों में एक सांस्कृतिक समन्वय स्थापित होता है और हम दूसरे की संस्कृति का सम्मान करना सीखते हैं, उसके प्रति आदर का भाव हम में जागृत होता है। वैसे भी भारत विविध संस्कृतियों का देश है। हमारी सांस्कृतिक विविधताएं विश्वविख्यात हैं और इससे जब अन्य लोग जुड़ते हैं तो उन्हें भारत में विविधता में एकता स्पष्ट दिखती है और वो समझता है कि वास्तव में भारत किस तरह विविधताओं में भी एकता से जुड़ा हुआ है। अर्थात दिखने को यद्यपि हमें विविधता दिखती है परंतु अंदर से उनमें एकता का भाव है और यही हमारी संस्कृति की एक बहुत बड़ी विशेषता भी है जो कि हमें विविधता में एकता का दिग्दर्शन कराती है। इसी तरह पर्यटन का व्यापारिक महत्व भी है। अगर वर्तमान संदर्भ में हम देखें तो वर्तमान में पर्यटन मनोरंजन, आमोद प्रमोद व सैर सपाटे के साथ ही आर्थिक महत्व से भी जुड़ा हुआ है। हमने जैसे पर्यटन की परिभाषा के अंतर्गत बताया था कि विश्व के कई देश ऐसे हैं जिनका आय का स्रोत मुख्यतः पर्यटन ही है। ऐसे कई देश हैं जहां पर्यटन से बड़ी मात्रा में आय प्राप्त होती है। साथ ही साथ वर्तमान में व्यापार के लिए भी पर्यटन किया जाता है, इसको हम व्यापारिक पर्यटन कहते हैं। प्राचीन काल में भी हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता आदि में व्यापारिक संपर्क था और व्यापार के लिए इन सभ्यताओं के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। व्यापार के लिए पर्यटन के जो मुख्य उद्देश्य हैं उनसे दुर्लभ मुद्रा अर्जित होती है, यानी विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। जिन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास नहीं हुआ है वहाँ पर विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता महसूस होती है, जिससे उन क्षेत्रों में जिन वस्तुओं की उपलब्धता है उसको आसानी से व्यापारिक स्थलों तक पहुँचाई जा सके। व्यापारिक पर्यटन से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है, रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। इसके अलावा विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को व्यापारिक पर्यटन से महत्व प्राप्त होता है। आज के युग में विभिन्न जो व्यापारिक कंपनियां हैं वो अपनी व्यापारिक जो बैठकें होती, मीटिंग्स होती हैं, उनको विभिन्न स्थलों पर आयोजित करते हैं, जिससे उनका व्यापार तो बढ़ता ही है, लेकिन साथ ही साथ जिस स्थल पर वो व्यापारिक बैठकें करते हैं उस स्थल का महत्व भी बढ़ता है और उस स्थल को भी लाभ होता है, आर्थिक लाभ होता है। इस तरह व्यापार से विभिन्न प्रकार के आर्थिक लाभ जुड़े हुए हैं। जो व्यापारी व्यापार की दृष्टि से कहीं जाता है तो अपनी
जिस वस्तु का वो व्यापार करता है उस वस्तु का महत्व तो बढ़ता ही है, साथ ही जहाँ वो रुकता है, होटल व्यवसायी या निवास जो जहाँ वो निवास करता है, जिस परिवहन के साधन से जाता है उस सेवा को, चाहे वो हवाई सेवा हो या अन्य परिवहन सेवा हो, उसको लाभ होता है। जहाँ वो खाना खाता है तो उन खान पान व्यवस्था से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको लाभ होता है। और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के लोग जो इन तमाम गतिविधियों से जुड़े होते हैं उनको इससे महत्वपूर्ण लाभ होता है। इस तरह हम समझ सकते हैं कि पर्यटन से हमें विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं और इस तरह पर्यटन का महत्व जो है बहुआयामी है। इन्हें हम किसी सीमित शीर्षकों में ही नहीं बांध सकते हैं।